Hello students, welcome to Eduara. I am Priya Kumari, your mentor for Indian economy. वैश्वीकरण से संबंध नैतिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं और इसके अंदर सबसे पहले आप बात कर सकते हैं बढ़ती हुई असमानता के बारे में। वैश्वीकरण से संबंध में असमानता की शिकायत यह है कि इसने गरीबों को और अधिक गरीब कर दिया है और अमीरों को और अधिक अमीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की अमीर 20% आबादी विश्व के 86% संसाधनों का उपभोग करती है, जबकि बाकी 80% आबादी सिर्फ 14% का उपभोग करती है। वहीं आगे बढ़ते हुए दूसरे पहलू में आप ये बता सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भ्रष्टाचार भी इसका एक कारण रहा है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज निगमों यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन पर क्रोनी कैपिटलिज्म, सामाजिक अन्याय, अनुचित परिस्थितियों के साथ साथ पर्यावरण की चिंता का भी अभाव, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन और पारिस्थितिकी क्षति का भी आरोप लगातार जाता रहा है। आगे बढ़ते हुए आप इसके अंदर प्रवासन की मजबूरी को भी डिस्कस कर सकते हैं। वैश्वीकरण ने आर्थिक गतिविधियों के केंद्रीकरण को भी बढ़ावा दिया है, जिसके कारण पर्यावरण द्वारा जो हास्य, प्रदूषण, जैव विविधता और इसके साथ साथ निवास स्थान है, इन सभी को काफी हानि पहुंची है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण समस्याओं के कारण जितने भी शरणार्थी हैं और इसके अलावा जितने भी आर्थिक शरणार्थी हैं, उनकी संख्या में भी काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिला है। इससे कई विकासशील और सबसे कम विकसित देशों में भी मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है। और आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, आप इसमें एक और पहलू को भी जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर पारिवारिक मूल्यों की हानि को मेंशन किया जा सकता है। वैश्वीकरण ने उच्च उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण परिवारों का विघटन, एकल परिवार में वृद्धि और वृद्ध माता पिता से अलगाव भी बढ़ गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि इसके निष्कर्ष में आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? आप ये मेंशन कर सकते हैं कि हालांकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया कई सदियों पुरानी है, जैसा कि रेशम मार्ग से प्रचलित होता है, यह आधुनिक युग की घटना है। इसने निष्पेक्ष रूप से विकसित और इसके साथ साथ विकासशील दुनिया के बीच की खाई को भी कम किया है। लेकिन यह कई वैश्विक मुद्दों जैसे कि महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि का भी ये कारण रहा है। इस प्रकार वैश्वीकरण से अधिक टिकाऊ मॉडल को अपनाने की आवश्यकता भी है, जैसे कि वैश्वीकरण का भारतीय संस्करण यानी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम एक समझ को विकसित करता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक दर्शन है जो ऐसी समझ को बढ़ावा देने की कोशिश करता है कि पूरी की पूरी मानवता एक परिवार है।